हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें अधिगम विकार के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अधिगम विकार से। और अधिगम में कठिनाइयाँ मीन्स होता है अधिगम विकार का, अधिगम में कठिनाइयाँ हमें किस किस रूप में होती हैं, तो उसी को पेपर में पूछा जाता है। और ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट, मतलब टीचर से संबंधित सभी एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? जिस भी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत आती है वो किस रोग से ग्रसित माना जाता है? डिसलेक्सिया से ग्रसित माना जाता है। उसे कहते हैं कि इसे डिसलेक्सिया है क्योंकि ये पढ़ने में असुविधा है इसको। तो डिसलेक्सिया को मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि यहाँ पे लेक्स तो लक्स, ठीक है। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो लक्स को लुक्स पढ़ता है। लक्स को क्या पढ़ रहा है? वो लुक्स पढ़ रहा है। तो उसे कौन सी बीमारी है? उसे है डिसलेक्सिया। उसे डिसलेक्सिया विकार है, मतलब उसे अधिगम का डिसलेक्सिया विकार है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा डिसलेक्सिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, लक्स लुक्स करके आप याद रख सकते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार होता है। क्या? डिसलेक्सिया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई बच्चा आचरण को अचरण पढ़ रहा है तो उसे किस प्रकार का विकार है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसे डिसलेक्सिया है क्योंकि वो आचरण को अचरण पढ़ रहा है। तो उसे कौन सा विकार है? पढ़ने संबंधी विकार है, इसलिए उसे डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार, मतलब कि लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चा ढंग से लिख नहीं पा रहा है, तो वो किस में आएगा? डिसग्राफिया में आएगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक ली है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? बनाया जाता है ना, बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ को आप डिसग्राफिया से रिलेट कर सकते हो कि ग्राफ बनाया जाता है मतलब लिख कर तैयार किया जाता है। तो ग्राफिया, डिसग्राफिया किससे संबंधित हो जाएगा? लेखन संबंधी विकार से संबंधित हो जाएगा। बच्चा क्या होता है? स्पेस ढंग से नहीं दे पाता, मतलब एक वर्ड लिखता है फिर बहुत दूर जाके दूसरा वर्ड लिख रहा है। इस तरह की चीजों को भी डिसग्राफिया में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय, यहाँ पे पढ़ने नहीं होगा, यहाँ पे होगा गणितीय संबंधी विकार। गणितीय संबंधी विकार। तो जिस भी स्टूडेंट को गणित में समस्या उत्पन्न होती है उसे डिसकैलकुलिया विकार में रखा जाता है। अब आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो? कैलकुलिया कैलकुलेटर, कैलकुलिया कैलकुलेटर। तो ये किससे हो जाएगा? कैलकुलेटर किससे संबंधित होता है? हमारी गणित की चीजों से। हम प्लस कर सकते हैं, उसमें माइनस कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीजें हम करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलिया कैलकुलेटर से आप याद कर सकते हैं कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होता है? गणितीय संबंधी विकार से, मतलब बच्चे को गणित में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया या अफेजिया। भाषा संबंधी विकार, ये आपको डिस्फेजिया भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में और अफेजिया भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपनी बात बोलने में असमर्थ होता है। भाषा संबंधी विकार मतलब कि वो ढंग से अपनी जो वर्डिंग होती है उसको बना के और दूसरों के सामने वो प्रकट नहीं कर पाता, मतलब वो अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता है चीजों का, तो उसे बोला जाता है भाषा संबंधी विकार। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? गामक कौशल संबंधी विकार, मतलब कि वो ढंग से काम नहीं कर पाता, रोजमर्रा की चीजें नहीं कर पाता, दौड़ नहीं पाता अच्छे से, चल नहीं पाता, खाना खा नहीं पाता अच्छे से। तो ये सब किस में आता है? डिस्प्रैक्सिया में आता है। गामक कौशल संबंधी विकार किस में आता है? डिस्प्रैक्सिया में आता है।
नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव संबंधी विकार, इसलिए मैंने ये पिक्चर भी लिया हुआ है। डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला विकार क्या होता है? डिस्थीमिया। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्चा है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा है, तो वो किस विकार से संबंधित है? तो ये कौन-सा विकार हो जाएगा? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया किससे संबंधित होता है? तनाव संबंधी विकार से। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया किससे संबंधित है? भ्रम संबंधी विकार। भ्रम संबंधी विकार क्या होता है? जैसे समझ लीजिए ये चौराहा बना हुआ है और आप इस चीज का भ्रम महसूस करते हैं कि आपको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, और अगर आप आए इस तरफ से हो तो आपको ये भ्रम होने लगता है कि मुझे यहाँ जाना था या मुझे यहाँ जाना था। तो इसी वाली अवस्था को क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया कहते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैं रात में मुझे लगता है मैंने गैस बंद करी है कि नहीं बंद करी है, मैंने गेट बंद किया है कि नहीं बंद किया है। इस तरह की जो अवस्था मेरी है तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया, मतलब कि भ्रम संबंधी विकार। तो ये जो विकार है इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।